हे गाइस, हमारे यू कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ गाइस आप सभी ठीक होंगे, अपने पढ़ाई का, अपने फैमिली का और अपने पेरेंट्स का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। गाइस, विश यू वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। गाइस, आज मैंने क्लास 10th बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन रिलेटेड सब्जेक्ट केमिस्ट्री का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर नंबर 2 या हम कह सकते हैं पार्ट 2 इसका लाया हूँ। ठीक है गाइस, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़रूरी है आपको जानना। ठीक है, तभी आप इसमें स्कोर कर सकते हो, अच्छे मार्क्स ला सकते हो गाइस। ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे अधिक क्वेश्चन आपको नोमेनक्लेचर से पूछता है। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान से देखना है और समझना। ठीक है गाइस, तो चलिए हम लोग पूरे बेसिक से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। गाइस, पहला हम लोग को आज पढ़ना है सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, जैसा आपके आपको दिख रहा है पेज में। ठीक है, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड मैंने हाईलाइट कर दिया है रेड पेन से। These are compound in which various carbon atoms in chain और ring। गाइस, इसमें चैन और रिंग होना चाहिए। ठीक है, चैन वाला भी हो सकता है और रिंग वाला हो सकता है। आर लिंक टुगेदर बाय सिंगल बॉन्ड ओनली, चाहे वो चैन में हो गाइस, चाहे वो रिंग में हो, लेकिन सिंगल बॉन्ड ही होगा। ठीक है, तभी उसको हम रखेंगे सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में। आपको दिमाग में रख लेना है, ये दिमाग में आपको फिक्स कर लो कि सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड मतलब सिंगल बॉन्ड वाला। ठीक है, बस इतना दिमाग में रखो, आपको रटने जरूर नहीं पड़ेगा और आपको एग्ज़ाम में आता भी नहीं है डिफाइन करने। ठीक है, तो उसको दिमाग में रखने जरूर पड़ना ही पड़ेगा। बस आपको दिमाग रखना है कि सैचुरेटेड कार्बन में सिंगल बॉन्ड वाला ही आएगा, चाहे वो चैन में हो चाहे रिंग में हो, बस। अब इसमें एल्केन, ये आपके लिए पूरा नया शब्द होगा, नया वर्ड होगा। ठीक है, तो बिल्कुल अब घबराओ मत, इसके बारे में पूरा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट होता है कार्बन कंपाउंड में। ठीक है, तो आपको बिल्कुल घबराना जरूरी नहीं है। ठीक है, हम लोग डिटेल चलेंगे सिंगल बाय सिंगल। तो एल्केन आर द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। यानी कार्बन कंपाउंड के एग्जांपल देखिए सैचुरेटेड का, तो सबसे एग्जांपल है उसका एल्केन। ठीक है, एल्केन में चूंकि सभी सिंगल बॉन्ड वाला होता है गाइस, आप देख सकते हो ये मेथेन है। ठीक है, इसका नाम कैसे होता है अभी हम लोग देखेंगे इसी लेक्चर में। ठीक है, इस मेथेन का नाम कैसे हुआ, एथेन कैसे हो गया। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम, इस कंपाउंड का नाम मेथेन, इस कंपाउंड का नाम एथेन कैसे हो गया, सारा चीज़ हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो ये CH4 फार्मूला होता है, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, और ये जो दिख रहा है ब्रांच में लिखा हुआ इस प्रकार से, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, इसका भी हम डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया हम लोग का स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एथेन का। ठीक है, एथेन, और ये हो गया हम लोग का मॉलिक्यूलर फार्मूला गाइस। ठीक है, एक होता है कंडेंस फार्मूला, उसको भी हम सिखाएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, तो आपके एग्जाम में अगर आएगा मॉलिक्यूलर फॉर्म लिखने तो इसको दिखाओगे, स्ट्रक्चरल आएगा तो इसको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट आप याद रखना कि कार्बन सिर्फ 4 ही बॉन्ड बनाता है, ये आपको दिमाग में रख लेना है अभी भी। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड। दूसरा हम लोग का है अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो दीज आर द कंपाउंड इन विच वेरियस कार्बन एटम्स इन चैन और रिंग। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, चैन और रिंग, बट आर लिंक टुगेदर बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इसमें क्या होगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड से ही अटैच होगा इस। ठीक है, सिंगल बॉन्ड से अटैच नहीं होगा फ्रेंड। ठीक है, इसमें आपका कॉमन एग्जांपल है एल्किन्स का और एल्काइंस का। एल्किन, एल्किन्स में कौन आएगा, डबल बॉन्ड वाला को हम लोग एल्किन बोलते हैं। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड वाला को हमको एल्काइन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि नाम के अंत में, ठीक है, सफिक्स में ENE जोड़ दिया जाता है, ENE। ठीक है, ENE हम जोड़ते हैं तो डबल बॉन्ड ला, और आइन YNE जोड़ने पर ये ट्रिपल बॉन्ड में आ जाता है। तो अभी फिलहाल इसको हम लोग आगे हम लोग पूरा डिटेल देखेंगे एल्किन के बारे में और एल्काइन के बारे में। ठीक है, इसका नाम कैसे होता है वो भी हम लोग देखेंगे। तो इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है एथीन। अब एथीन देखो, आप देख रहे हो यहाँ डबल बॉन्ड। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है गाइस C2H4। ठीक है, C2H4 इस एथीन का फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसको लिखोगे स्ट्रक्चर में तो इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड दिखाई पड़ेगा, इसलिए इसको बोल देंगे हम लोग अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड गाइस। ठीक है, उसी प्रकार से इथाइन का फॉर्मूला होता है C2H2। ठीक है, इसको तोड़ोगे चैन में, सॉरी, इसको लिखोगे स्ट्रक्चर फार्मूला में तो इस प्रकार से आएगा। ठीक है, आप काउंट कर सकते हो बॉन्ड, एक यहाँ दिख रहा है, 1 2 3 4, देखो 4 बना लिया ना। फिर इसको देखो, ये 3 यहाँ हो गया, 4 हो गया, हमेशा 4 ही बनाएगा कार्बन कंपाउंड। ठीक है, कार्बन हमेशा 4 ही बॉन्ड बनाएगा, ये आपको दिमाग में रख लेना है गाइस। ठीक है, तो C2H2 हो गया, ये इसको बोलेंगे इथाइन, जो कि ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें YNE जोड़ेंगे सफिक्स में तो इसका नाम हो जाएगा इथाइन। ठीक है, ये सब हम सीखेंगे बाद में। ठीक है,
इसलिए बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरी नहीं है। चलो आगे हम लोग देखते हैं एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है, तो आज का लेक्चर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एल्केन का रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग सीखेंगे एल्कीन का, उसके बाद सीखेंगे एल्काइन का। ठीक है, बिल्कुल पैसेंस रखना है तभी आप इसको सीख पाओगे, क्योंकि चैप्टर लंबा है और थोड़ा क्लास भी इसमें लंबा लगेगा। ठीक है ना, ताकि हम लोग पूरा स्कोर कर पाएंगे। वीडियो को अंत तक देखने में आपको फ़ायदा होगा, अगर बीच में छोड़ दोगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ हम लोग को एडवांस पढ़ना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं एल्केन। ठीक है, एल्केन, एल्केन में क्या होगा, अभी 3 चीज़ बताया था मैंने। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है आपको, एल्केन में वही आएगा जो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड लाएगा, मतलब कि सिंगल बॉन्ड। ठीक, ओनली सिंगल बॉन्ड इंक्लूड होगा इसमें एल्केन में। ठीक है, जैसे ये दिखा दिए हम लोग को, सब सिंगल बॉन्ड लगा हुआ ना एथेन का। ठीक है, इसका फॉर्मूला है गाइस। ठीक है, एल्केन को निकालने का, एल्केन में कौन कौन से कितने कंपाउंड आएंगे, सारा कंपाउंड का फॉर्मूला यही है। ठीक है, इसमें बहुत सारे निकाल सकते हो आप। ठीक है, लाखों करोड़ों निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। कभी कभी 1 मार्क्स क्वेश्चन में ये पूछ देता है गाइस। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, एल्केन का फॉर्मूला ये होता है CnH2n+2, जहाँ पर n क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से n तक जाएगा। ठीक है, इतने लिख सकते हो आप। ठीक है, ये बताता है n क्या, n बताता है नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन को डिनोट करता है n। ठीक है, तो बात समझ में आ गई आपको। एल्केन में सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड लाएगा। ठीक है, ओनली सिंगल बॉन्ड आपको रखना है, और फॉर्मूला इसका क्या होगा CnH2n+2 होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा ध्यान में रखना है आपको। ये माइंड में अभी तुरंत इसको फिक्स कर लो। ठीक है, क्योंकि इसी से आपको नोमेनक्लेचर आएगा। ठीक है, अगर कार्बन संख्या 1 होगा तो क्या बोलेंगे, मिथ बोलेंगे। ठीक है, अगर कार्बन संख्या 2 है तो उसको बोलेंगे इथ। अगर कार्बन संख्या 3 है तो उसको बोलेंगे प्रोप। अगर कार्बन की संख्या 4 है तो उसको बोलेंगे ब्यूट। अगर कार्बन की संख्या 5 है तो उसको बोलेंगे पेंट। अगर कार्बन की संख्या 6 दिख रहा है तो उसको बोलेंगे हेक्स। ठीक है, अगर कार्बन की संख्या 7 है तो उसको बोलेंगे हेप्ट। अगर कार्बन की संख्या 8 है उसको बोलेंगे ऑक्ट। अगर कार्बन की संख्या 9 है तो उसको बोलेंगे नॉन। और अगर कार्बन की संख्या 10 है उसको बोलेंगे डेक। ठीक है, अभी हमने देखे थे फॉर्मूला, उसका इस्तेमाल कर लेते हैं कैसे इसको निकालते हैं। ठीक है, अब देख रहा हूँ CnH2n+2 है। ठीक है, CnH2n+2 है। ठीक है, अगर हमने इफ़ n=1 पुट किया, ठीक है, n=1 रखा, तो अब इसमें ध्यान दो कैसे रखेंगे। C हो गया, C लिख देंगे, n में की जगह 1 लग देंगे। ठीक है, H है मेरे पास, H लग देंगे, 2 लिखेंगे इंटू, चूँकि इंटू में है, n की जगह क्या ना 1 पुट करना तो 1 पुट कर देंगे, प्लस है और 2 तो 2 कर देंगे, तो हो जाएगा C1। ये सिंपल कैलकुलेशन गाइस, 2 1 2 हो जाएगा, +2 तो हो जाएगा CH4। अब देखो ये निकल गया CH4। इसका नाम क्या होगा अभी हम देखेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल आपको सिर्फ सीखना है कि इसमें एल्केन में कौन कौन से कंपाउंड आएगा। ठीक है, बहुत लिस्ट है आपका, 10 तक निकाल सकते हो। ठीक है, मैं 2 निकाल दिखा रहा हूँ। n=2 है तो C2 पुट कर देंगे, 2 H में 2 2 +2 कितना हो जाएगा, C H में हो जाएगा 4 2 to 4 2 6 हो जाएगा। ये 2 कंपाउंड हम निकाले एल्केन का। ठीक है, आपका काम है 3rd निकालना, 4th 5th से लेकर 10 तक निकालो। ठीक है, ये आपको होमवर्क रहेगा, आपको 10 तक निकालना। ठीक है, ये सारा एल्केन कंपाउंड में आएगा और सभी सिंगल बॉन्ड वाला होगा। ठीक है, हम आपको स्ट्रक्चर में दिखाएंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नोमेनक्लेचर। ठीक है, ऑफ एल्केन का, इसका नाम कैसे करते हैं। ठीक है, इसका कोई तो नाम होगा। ठीक है, CH4 दिख रहा है, इसका नाम क्या होगा। ठीक है, तो वही हम सीखने जा रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में यही चीज़ आता है आपका एग्ज़ाम। ठीक है, आपका एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में नोमेनक्लेचर ही पूछते हैं गाइस। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है। तो एल्केन आपको 3 चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, उसको ध्यान रखना। पहले आपको ओनली सिंगल बॉन्ड वाला इसमें देखना है। ठीक है, एल्केन में क्या आएगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाला आएगा। कैसे चेक करेंगे हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, दूसरा आपको ध्यान देना है, नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करना है। ठीक है, कार्बन काउंट करोगे तभी आपको दिखाई पड़ेगा कि नाम क्या देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद 3rd में ध्यान देना है आपको, सफिक्स में आपको ANE ऐड करना है। ठीक है, सफिक्स में ANE ऐड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एल्केन का प्रॉपर्टी है गाइस। ठीक है, अगर ये डबल बॉन्ड होता तो ENE ऐड करते, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो YNE ऐड करते। आगे हम देखेंगे। ठीक है, अभी फिक्स हम लोग एल्केन पे कर रहे हैं। ठीक है,
ध्यान में आ गई बात, समझ में आ गई बात, ठीक है, क्या बोले इसको। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आप देखो CH4 है, ठीक है, CH4 दिखाई पड़ रहा है, ये CH4 दिखाई पड़ रहा है, तो सी में कितना कार्बन दिखा है, 1 है, तो 1 कार्बन क्या नाम देंगे, देखो मिथ लिखा हुआ ना, तो यहाँ लिख दोगे मिथ में, ठीक है, मिथ हो गया। चूंकि ये सभी क्या है, सिंगल बॉन्ड वाला है, ठीक है, CH4 क्या है, सिंगल बॉन्ड वाला है। कैसे पता करोगे सिंगल बॉन्ड वाला है, आप इसको इस प्रकार से लिख दोगे, देखिए सी लिख दिया और 4 बॉन्ड, ठीक है, 4 बॉन्ड में अटैच कर दो हाइड्रोजन को, ठीक है, चूँकि 4 ही बॉन्ड बनाता है गैस, ठीक है, तो आप देख रहे हो सब में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। इसके और हम बताएंगे आगे जाके, ठीक है, अब फिलहाल के लिए इसको रखो। ये मिथ हो गया, प्लस अभी सिखाए थे सफिक्स में क्या ऐड करना है, सफिक्स में आपको सिर्फ ANE ऐड करना है, तो ऐड कर दो ANE, तो क्या बन जाएगा, मिथेन, ठीक है। उसी प्रकार से आप देखो C2H6 है, ठीक है, C2H6 से अब कार्बन संख्या आप काउंट करना है, देखना कितना है कार्बन, 2 है ना, तो देखो 2 हो गया, ठीक है, तो 2 का नाम क्या होगा, इथ होगा, और सफिक्स में क्या ऐड करना है, ANE, तो क्या नाम हो गया, इथेन, ठीक है। इसको आप ऐसे भी बता सकते हैं, अभी मैं सिर्फ इसको सिंगल बता रहा हूँ, ठीक है। देखो ये C हो गया, 2 कार्बन था, 6 हाइड्रोजन था, ऐसे आपको फुलफिल कर देना, ठीक है, ऐसे आपको डाल देना है, ठीक है। तो 1 कार्बन ये हो गया, 2 कार्बन ये हो गया, ठीक है, 2 कार्बन वाला को क्या नाम बोलेंगे, इथ, तो इथ हो गया, प्लस ऐसे मैं दिखा रहा हूँ प्लस दिखाने के लिए, ठीक है, लास्ट आपको इथेन लिखना है एग्जाम में, ठीक है। अब इथ हो गया, आप सब देखो सिंगल बॉन्ड में है, तो क्या नाम देंगे, सफिक्स में ANE, जिसका नाम हो जाएगा इथेन। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लेटर 1 क्या होगा, हमेशा कैपिटल होगा, ठीक है, बाकी सब स्मॉल होगा, ये ध्यान देना, ठीक है। तो बहुत का एग्जाम में गलती करता है, इसलिए मार्क्स नहीं मिलता है, ठीक है। इथेन, इसका नाम क्या पड़ेगा इस, इथेन, ठीक है। उसी प्रकार से आपको अगर C3 वाला है, कार्बन 3 है, तो क्या बोलेंगे, प्रोप बोलेंगे, देखो यहाँ लिख दिए हैं प्रोप है, तो प्रोप लिख दो यहाँ पर से, ठीक है, प्रोप, और सफिक्स में ANE, तो हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है। C4 को बोलते हैं ब्यूट, और सफिक्स में ANE, तो हो जाएगा ब्यूटेन। C5 को बोलते हैं पेंट, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो आप पेंट प्लस ANE, तो हो जाएगा पेंटेन, पेंटेन। इसका हो जाएगा इस 6 को हम बोलते हैं हेक्स, ठीक है, तो इसका हो जाएगा हेक्सेन। 7 को बोलते हैं हेप्ट, इसको बोलते हैं हेप्टेन। 8 को बोलते हैं ऑक्ट, इसका हो जाएगा ऑक्टेन। 9 को बोलते हैं नॉन, तो एन जोड़ देंगे ANE, तो हो जाएगा नॉन। 10 को बोलते हैं डेक, तो प्लस ANE डेकेन। ये आपको होमवर्क रहेगा 6 से लेके 10 तक, ठीक है। तो आज हम बहुत ही छोटा क्लास लिए, बहुत छोटा क्लास बोलेंगे हम लोग, ठीक है, एल्केन का। इसका और भी हम लोग आगे नेक्स्ट बढ़ाएंगे, ठीक है, एडवांस में, ठीक है। अभी हम सिंगल से देखें, ठीक ना, इसका ब्रांच में देखेंगे हम लोग, ठीक है, इसका ब्रांच देखेंगे, इसका हम लोग चैन देखेंगे, इसका रिंग देखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग सिर्फ सिंपल पढ़े हैं, ये आपको दिमाग में रख लो आज, ताकि कल आपको ये क्लास समझ में बिल्कुल अच्छे से आएगा गाइस, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, छोटा वीडियो है, लेकिन उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो, जो कि मैं इसी प्रकार की वीडियो बनाता रहता हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है। ठीक गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।